यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इतना जल्दी तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको ग्रेजुएशन के बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर, अब ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं ना कर रहे, मेरा जो काम है वो करता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर पढ़ता हूँ, तो साथ में साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। तो उत्तर के बाद जो है भूमिका लिखा जाता है। शक्ति का संबंध प्रभाव, निर्माण तथा नियंत्रण की प्रक्रिया से जुड़ा है। यह संघर्षों के ऊपर विजय तथा सुरक्षा की भावना को जागृत करने में अपनी भूमिका निभाने वाला गुण है। यह साधनों तथा क्षमताओं पर नियंत्रण रखता है। 21वीं शताब्दी विश्व संकटग्रस्त प्रवृत्तियों के दौर से गुजर रहा है, जब राष्ट्रीय राज्य गहरे राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बीच उलझे हैं। चुनौतियों की प्रकृति वैश्विक है और यह देशों की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। भू राजनीतिक तनावों के बीच कई राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि हुई है, जिसने तनावों को बढ़ावा है। इसके कारण कई शक्तियों के आपसी द्वंद्व ने वैश्विक स्तर पर संघर्षों की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य। यथार्थवादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का यह सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण है। किन्हीं दो राष्ट्रीय राज्यों के बीच अपने हित के लिए संघर्ष को बढ़ाने की प्रक्रिया और इससे शक्ति प्राप्त करने की चेतना से यथार्थवादी उपागम प्रभावित होता है। संघर्षों को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संचालित किया जाता है। नैतिकता को सरोकार की प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य उपबंध नहीं माना जाता। रणनीतिकारों तथा कूटनीतिज्ञों के लिए राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हित राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के लिए प्राथमिक दायित्व है, जिसे शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवादी उपागम। विदेश नीति पर आदर्शवादी विचारों, शांति, मानवाधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। विदेशी मामलों से जुड़े लक्ष्यों में नैतिकता को महत्व दिया जाता है। यह राजनीति में सकारात्मक भावों को प्रोत्साहित करता है। विदेशी नीति में प्रायः हितों के सामंजस्य के सिद्धांत का समर्थन मिलता है। यह सिद्धांत शांति और सद्भाव पर आधारित होता है। वैश्विक राजनीतिज्ञ नेतृत्व द्वारा हितों के सामंजस्य के आधार पर द्विपक्षीय मसलों को हल किया जाता है। आदर्शवादी परंपरा ने विश्व को कई खतरों से बचाया है। इसके माध्यम से देशों के हितों की पड़ताल कर आशावादी अप्रोच को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधान यथार्थवाद। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों के साथ साथ कुछ प्रमुख विचारों से भी प्रभावित होती है, जिसके लिए शक्ति के सिद्धांत स्वरूप को प्रमुखता दी जाती है। इसमें स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा तथा समानता को महत्व प्राप्त होता है। प्रधान यथार्थवाद को अमेरिकी विदेश नीति के रूप में स्थान दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इस युद्ध नीति को अपनाया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता, नागरिकों की गरिमा तथा समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया और शक्ति अर्जित की। सरकारों द्वारा विदेश नीति को भौतिक आवश्यकताओं तथा नैतिक मूल्यों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। नैतिक मूल्यों की भूमिका सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में महसूस की जाती है, जबकि विदेश नीति में इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। वस्तुतः नैतिक मूल्यों के दिशा निर्देश तथा अभिप्रेरणा के क्षेत्र में महत्व प्राप्त है। इसके माध्यम से नीतियों का विकास तथा उसे लागू करने की चेतना कठिन है, किंतु नैतिकता की मांग से चेष्टा प्रणाली तथा आने वाले परिणाम के कारण वैदेशिक नीतियों में इसे स्थान दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता और नैतिकता को सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत के संदर्भ में नेबरहुड फर्स्ट, पंचशील सिद्धांत तथा गुजराल डॉक्ट्रिन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हम सब पढ़ नहीं लेंगे, सुनने के, देखिए पढ़ने के उपरांत यदि आप लोग सुन लें की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग का विस्तार होता है। तो जितना आप सुनने की कोशिश करेंगे उतना फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि जो पहले दिमाग सुनता है उसी के बाद ही बोलता है। जब सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं। इसलिए पहले ऑडियंस बनेंगे फिर जाकर, नहीं क्या बोलते हैं, पहले सुनो। इसी तरह के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।